ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे का कार्यक्रम इस प्रकार से है। अभी एक 15 मैक्सिमम 20 मिनट के लिए हम पानीहट्टी महामहोत्सव, उसके बारे में, उसकी क्या विशेषता है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। बड़ी सुंदर कथा है, कहानी है। इसके बाद में भगवान की महामंगल आरती रहेगी और फिर सभी के लिए प्रसाद रहेगा। तो ये जैसा आप नाम से देख सकते हैं, पानीहट्टी चीड़ा दही महोत्सव। पानीहट्टी एक स्थान का नाम है, एक जगह है जो कलकत्ता से अत्यंत नजदीक है। तो ये स्थान कलकत्ता के पास आता है। इस स्थान पानीहट्टी पर एक लीला घटी थी जिसे चीड़ा दही महोत्सव कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है कलयुग में, और नित्यानंद प्रभु श्री बलराम है। तो जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं, जो स्वयं बलराम हैं, उन्होंने अपने एक शिष्य रघुनाथ दास, उनको सजा प्रदान की, पनिशमेंट। जनरली आपने देखा होगा स्कूल में जब पनिशमेंट दी जाती है तो कैसी पनिशमेंट दी जाती है? मुर्गा बना देते हैं, मुर्गा बन जा, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। लेकिन ये बड़ी अद्भुत सजा नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को दी। उन्होंने जो सजा दी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी यहां पर भक्त आए हुए हैं उन सबके लिए चीड़ा दही का एक महोत्सव बनाओ, भगवान को भोग लगा करके मेरे सभी जितने भी यहां पर भक्त हैं उन सब के लिए एक बड़ा फीस्ट, प्रसाद का जो है वितरण यहां पर करो, महोत्सव बनाओ। तो चीड़ा दही महोत्सव जो है प्रसाद के वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, उसका महोत्सव है। और वो भी सजा के रूप में। कितने भक्त लोग सजा लेना चाहते हैं ऐसी? बहुत बढ़िया है। तो एक एक दिन आप जो है अपनी फैमिली के नाम पर स्पॉन्सर करिए, भक्तों के लिए, लेने के लिए नहीं, भक्तों को खिलाने के लिए। सजा है ना, आपको भी मिलेगा बाद में।
तो देखिए बहुत बढ़िया सजा है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सजा कैसे प्राप्त हुई, बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत सुंदर है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार। बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है सप्तग्राम। सप्तग्राम, वहां पर दो भाई रहते थे, गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार। ये कायस्था वर्ण के थे, मतलब मर्चेंट जो होते हैं, वेश्या। और बताया जाता है उनकी आमदनी, ये कब की बात है, 500 ईयर्स बैक, 500 साल पहले की बात है। आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना कमाता है महीने के अंदर? नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 लाख। तो आप सोच सकते हैं 500 साल पहले उनकी आमदनी थी 1 साल की लगभग 12 लाख, 12 लाख उनकी जो है उस समय की आमदनी, मतलब प्रैक्टिकली करोड़ों में। इतने ऐश्वर्यवान थे वो। तो उनके पुत्र थे, गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके जो बड़े भाई थे हिरण्य मजुमदार, उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, पुत्री थी, लेकिन पुत्र की कोई प्राप्ति नहीं थी। तो रघुनाथ दास जो थे, बचपन से ही उनकी धन दौलत, इस प्रकार के ऐश्वर्य में कोई आसक्ति नहीं थी। जनरली हम लोग देखते हैं जिनके पास में बहुत धन दौलत होती है, उनके बच्चे जनरली बिगड़ जाते हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि पिताजी के पास है, पैसा उड़ाते हैं, तो अनेकों प्रकार से, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं करना, तो बिगड़ जाते हैं। लेकिन रघुनाथ दास जो थे, बचपन से ही निरासक्त थे इन सब चीजों से। बचपन में उन्हें एक महान संत के संग की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, इन्हें नामाचार्य कहा जाता है, बहुत महान भक्त थे। रोज भगवान के 3 लाख नाम का जप करते थे, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या करते थे। तो प्रैक्टिकली आप लगा सकते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, लगभग 20 घंटे वो भगवान के नाम का जप करते थे। तो बड़े महान भक्त थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जन्म एक मोहम्मदन घर में हुआ था, मुस्लिम के परिवार में हुआ था। तो एक बार जो वहां का काजी था, उस समय में मुस्लिम का रूल था भारत में काफी जगहों पर, तो उसने हरिदास ठाकुर से कहा, तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू के भगवान के नाम का जप करते हो। तो उन्होंने जो है बड़ी सरलता के साथ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे काजी, ऐसे बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो मुस्लिम बन गए। तो अगर आपने ऐसा सोचा है, मैं एक मुस्लिम, अगर मैं हिंदू के नाम के भगवान का नाम का जप करता हूं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, काजी ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो ये कैसा जवाब देता है।
इसको 21 मार्केट प्लेस में, मार्केट में ले जाकर के चाबुक लगाओ। तो 21 जगहों पर पब्लिकली हरिदास ठाकुर को जो है चाबुक से पिटाई की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है भगवान के नाम का जप नहीं छोड़ा। तो ऐसे महान भक्त थे हरिदास ठाकुर। आपको अगर कभी समय मिले जगन्नाथपुरी जाने का, तो जगन्नाथपुरी में बड़ा पवित्र स्थान है हरिदास ठाकुर, उनकी समाधि। जब हरिदास ठाकुर ने अपना देह त्याग दिया था, चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को लेकर के भाव विभोर होकर के समुद्र के किनारे वो जो है आनंद मग्न होकर के नाचे थे। तो बड़े महान संत थे। तो एक बार क्या हुआ, इसी काजी ने हरिदास ठाकुर का अपमान करने के लिए, उनको नीच दिखाने के लिए एक वेश्या प्रोस्टिट्यूट को भेजा, उनका नाम खराब करने के लिए। तो ये वेश्या गई, बड़ी सुंदर थी, और बताया जाता है कि ये स्वर्ग की अप्सरा थी। तो अनेकों प्रकार से हरिदास ठाकुर उस समय में काफी नव युवक थे। तो वहां पर एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर से मिलती है और कहती है कि तुम इतने नवयुवक हो, मैं नवयुवती हूं, क्यों ना हम संभोग करें। तो हरिदास ठाकुर तो बड़े महान भक्त थे, उन्हें सब पता था। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपना जप कर लूं। जब तक मेरा जप पूर्ण नहीं होता है तब तक मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करता। तो वेश्या वहां पर बैठ गई और हरिदास ठाकुर वहां पर भगवान के नाम का जप करने लगे। रात्रि बीत गई, हरिदास ठाकुर तो सोने के लिए भी नहीं गए। तो उसने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा तुम जाओ, सवेरे तक मेरा जप पूर्ण हो जाएगा तब आ जाओ। तो रात को चली गई। दोबारा अगले दिन आए, दोबारा हरिदास ठाकुर का अगले दिन का नया जप शुरू हो गया। तो इस प्रकार से 2-3 दिन बीत गए और वो वेश्या जो है वहां पर बैठ करके भगवान के नाम को सुनती थी। हरिदास ठाकुर के नाम जप करने से वेश्या के ऊपर इतना प्रभाव हुआ, तुरंत उसने दंडवत प्रणाम करके सब सच्चाई बता दी कि काजी के कहने पर मैं तुम्हारा नाम खराब करने के लिए आई थी, लेकिन तुम इतने महान भक्त हो और अब मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने उन्हें जपमाला प्रदान की और वहां से वो छोड़ करके स्थान बेनापोला से चंद्रपुर को चले गए। और ये वेश्या जो है बाद में एक महान भक्त भगवान की बनी। तो ये महिमा है हरिदास ठाकुर की। तो जब चंद्रपुर में हिरण्य मजुमदार को पता चला, इनके पिताजी को, गोवर्धन मजुमदार को, रघुनाथ दास के पिताजी को, कि हरिदास ठाकुर पास में आए हैं, चंद्रपुर में आए हैं। ये सप्तग्राम में थे तो चंद्रपुर वहां से नजदीक है। तो तुरंत अपने पुत्र को लेकर के गोवर्धन मजुमदार वहां पर गए और हरिदास ठाकुर का संग उन्होंने, जितने दिन वो चंद्रपुर में रहे उनका संग किया और हरिदास ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बताया जाता है इस आशीर्वाद के कारण बाद में उन्हें नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो बचपन में ही इतने महान संत का उन्हें संग मिला। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था, संन्यास ग्रहण करने के बाद में
चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने और बाकी उनके जो भक्तगण थे वो नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतने दूर वृंदावन को जाएं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता अत्यंत परेशान थी, क्योंकि बड़े ही युवक अवस्था में 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु को बहका करके कैसे न कैसे करके हम उनको वापस शांतिपुर में ले आएंगे, अद्वैत आचार्य के घर में, और वहां पर सच्ची माता उनसे दोबारा मिल सकेगी। तो चैतन्य महाप्रभु तो सोच रहे मैं वृंदावन जाऊंगा, तो इन्होंने एक ट्रिक बनाई। वहां पर कुछ ग्वाल बाले थे, नित्यानंद प्रभु ने कह दिया उन ग्वाल बालों से कि जब चैतन्य महाप्रभु पूछे कि ये कौन सी जगह है और ये कौन सी नदी बह रही है, तो तुम कहना वृंदावन है, यमुना नदी है। असल में वो गंगा नदी। तो जब चैतन्य महाप्रभु चले तो बहका करके उनको रास्ता भटका करके नित्यानंद प्रभु जो है गंगा नदी के किनारे ले आए, और भाव विभोर है चैतन्य महाप्रभु की मैं वृंदावन में हूं, यमुना नदी है। उन्होंने उन बालकों से पूछा, उन्होंने भी कहा ये यमुना नदी है और आप वृंदावन में हैं। तो बड़े ही भाव विभोर होकर के चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे। तब उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य वहां पर हैं। उन्होंने कहा अद्वैता तुम भी वृंदावन में, तुम भी वृंदावन में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा महाप्रभु आप जहां पर भी हैं वही वृंदावन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली उन्होंने झूठ नहीं कहा, क्योंकि जहां पर भी भगवान है वही वृंदावन है। वृंदावन धाम की। और उन्होंने कहा कि इस भाग में जो गंगा नदी बहती है वो यमुना नदी ही है, तो इसलिए ये यमुना नदी है और आप जहां पर हैं वही वृंदावन है। तब चैतन्य महाप्रभु की समझ में सब आ गया कि कैसे तो इन्होंने मुझे बहका करके वापस जो है शांतिपुर को लेकर के आ गए जहां पर गंगा नदी बहती है। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए और अपनी मां सची माता से मिले। इस समय में गोवर्धन मजुमदार, क्योंकि वो अद्वैत आचार्य के घनिष्ठ मित्र थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे, आदर करते थे, तो गोवर्धन मजुमदार अपने पुत्र को लेकर के, रघुनाथ दास को लेकर के शांतिपुर तक आए और अद्वैत आचार्य की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा मिली। जितने भी दिन महाप्रभु शांतिपुर में रहे अद्वैत आचार्य के साथ में, अद्वैत आचार्य की कृपा के द्वारा रोज चैतन्य महाप्रभु का खाया हुआ महाप्रसाद रघुनाथ दास को मिलता था। बिल्कुल छोटे बालक थे उस समय। तो रघुनाथ जो हैं, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु पुरी की तरफ चले गए, रघुनाथ दास वापस सप्तग्राम को वापस आ गए। वापस आने के बाद उनके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया, पूरा बदलाव आ गया उनके जीवन में। चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो पूर्ण रूप से मत्त हो गए। अब उनका जो है मन किसी भी चीजों में नहीं लगता था। किसी न किसी प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के संग में जाना चाहते थे। तो जब
उनके पिता को पता चला अपने पुत्र की दशा, तो उन्होंने, उनके पिता ने 11 बॉडीगार्ड रघुनाथ दास के पास में लगा दिए कि मेरा पुत्र पागल हो गया है, मतवाला हो गया है और ये घर छोड़ करके भागना चाहता है जगन्नाथपुरी, जहां पर चैतन्य महाप्रभु वास कर रहे हैं, तो तुम उसकी रखवाली करो। रोज प्रयास करते थे रघुनाथ दास, घर छोड़ करके भाग जाते थे, लेकिन ये जो गार्ड थे ये सब जाकर के उन्हें पकड़ करके वापस लेकर के आ जाते थे। इसके बाद ये रोज का कार्यक्रम बन गया था लगभग। फिर रघुनाथ दास ने सोचा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब जाकर के मुझे महाप्रभु का संग प्राप्त होगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु दोबारा जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा मैं बंगाल होकर के पुरी से बंगाल, बंगाल से वृंदावन की तरफ जाऊंगा। तो काफी स्थानों पर गए, रामकेली गए, वहां पर रूप सनातन से उनकी मुलाकात हुई और बाद में वो दोबारा शांतिपुर आते हैं। इस बार रघुनाथ दास अपने पिताजी से निवेदन करते हैं, कृपा करो मेरे ऊपर, इतना समय हो गया मैं चैतन्य महाप्रभु से, उनसे मैंने मुलाकात भी नहीं की है, मैं उनसे मिला नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द उनसे मिलकर के वापस आऊंगा, आप चिंता मत करो। तो जब उनके पुत्र ने भरोसा दिलाया जल्दी वापस आऊंगा, तब पिताजी ने परमिशन दी, ठीक है जाओ, लेकिन 11 की जगह 24-25 गार्ड के साथ में भेजा। तो वहां पर जाए, चैतन्य महाप्रभु के पास में जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं महाप्रभु को। प्रणाम करने के बाद में कहते हैं, हे महाप्रभु, मैं इस भौतिक संसार के दलदल में फंसा हुआ हूं, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ, इस दलदल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। समय आने पर, भगवान की कृपा प्राप्त होने पर तुम जरूर इस भौतिक आसक्तियों से बाहर, इस संसार के परे निकल पाओगे, लेकिन तब तक के लिए मरकट वैराग्य मत प्राप्त करो। डू नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड लाइक अ मंकी। मरकट का मतलब होता है बंदर। मरकट वैराग्य एक शब्द है जिसका मतलब है फॉल्स रिनाउंसिएशन। बाहरी रूप से हम लोग त्याग कर देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, मन के अंदर में सारी वासनाएं हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे सन्यासी वृंदावन में घूमते हैं, उनका काम दूसरा होता है, बाहर से भगवे कपड़े पहन लेते हैं, सैफरन क्लॉथ पहन लेते हैं। मन मैला है, मन के अंदर में अनेकों प्रकार के लोभ, अनेकों प्रकार की काम वासनाएं हैं, उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? बंदर देखिए कोई कपड़ा नहीं पहनता है, बहुत रिनाउंस्ड है, त्यागी है। बंदर कोई घर नहीं, कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे, वो भी एक प्रकार का सन्यासी है। लेकिन बंदर क्या है हमें पता है ना? तो उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य मत लो,
तुम ऐसा करो, वापस घर जाओ, अपनी चेतना के अंदर में पूर्ण रूप से भगवान से आसक्त रहो, बाहरी रूप से अपने तुम्हारे जो भी भौतिक कर्तव्य हैं उसको पूर्ण करो। ये हम सब के लिए बहुत बढ़िया एडवाइस है। सबको सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी डीलिंग बाहर लोगों के साथ में केवल औपचारिक रहनी चाहिए। हमारा हृदय लॉस्ट इन वृंदावन, आपने देखा होगा ना, आजकल एक टी शर्ट चल रही है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। हमारा हृदय भगवान के लिए, हमारे हृदय हमें इस समाज, परिवार, देश, विदेश, अनेकों भौतिक आसक्तियों में हमें उसे बांट नहीं देना है। औपचारिक रहना है। बाहर का शरीर, यस, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, हमें करनी है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा मन भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की सलाह थी, एडवाइस थी। तो सब कुछ तुरंत जो है रघुनाथ दास सुनने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं और रघुनाथ दास वापस आते हैं घर। अंतर रूप से, पूर्ण रूप से भगवान को जो है उनकी शरण में जा करके बाहरी रूप से अपना सारा कार्य करते हैं। उस समय में एक घटना बताई जाती है कि एक मुस्लिम चौधरी था सप्तग्राम में, क्योंकि वहां पे मुस्लिम की गवर्नमेंट थी। तो एक मुस्लिम चौधरी था जो टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर क्या करता था, 25% अपने पास रखता था और बाकी का 75% जो भी कलेक्शन था गवर्नमेंट को जाता था, मुस्लिम की गवर्नमेंट में। तो इसका नाम था चौधरी। तो ये मुस्लिम चौधरी जो है इस प्रकार से करता था, लेकिन हिरण्य मजुमदार जो है बहुत चतुर थे बिजनेस करने में। तो उन्होंने उस गवर्नमेंट, मुस्लिम गवर्नमेंट जो थे, उनका जो राजा था, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि चौधरी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको टैक्स दूंगा सप्तग्राम से। तो अब क्या हो गया, ये मुस्लिम चौधरी का काम छूट गया। अब इसके पास में पैसे नहीं, तो अब इसको क्रोध, ईर्ष्या बढ़ गई हिरण्य मजुमदार के प्रति। देख रहा है इसको कैसे पकड़ूं। तो जब उसने देखा कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उसमें से 1,20,000 केवल ट्रेजरी में देता है, 80,000 अपने पास रखता है। तो उसने जाकर के जो है राजा के कान भरे। तो राजा ने तुरंत अपने मिनिस्टर को कहा, हिरण्य मजुमदार को जाकर के बंदी बना लो, वो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि चौधरी ने शिकायत की। तो मिनिस्टर वहां पर आया, लेकिन ये बात फैल गई थी और हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार जो है दोनों वहां से निकल गए घर से। उन्हें पता चल गया कि राजा ने अपने मंत्री को भेजा है, मिनिस्टर को भेजा है हमें बंदी बनाने के लिए। तो अब बेचारे वहां पर रह गए रघुनाथ दास। रघुनाथ को बंदी बना लिया और चौधरी जो है रोज उनके ऊपर अत्याचार करता था। बता तेरे पिताजी कहां हैं, तुम्हारे अंकल चाचा कहां हैं। चाचा नहीं, ताऊजी, क्योंकि उनके पिता जो है छोटे थे और हिरण्य जो थे उनके ताऊजी लगते थे, बड़े थे। कहां है वो।
तो इस प्रकार से रोज जो है उन्हें परेशान करता था। फिर एक दिन उसने जो है सोचा कि ऐसे नहीं बताएगा, इसको पीटा जाए। लेकिन जैसे वो पीटने के लिए आया, रघुनाथ दास के चेहरे को देख करके उसका मन पिघल गया और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब रघुनाथ दास ने एक जो है बड़ा सुंदर, उन्होंने जो है प्रवीणता के साथ में, दक्षता के साथ में इस परिस्थिति को निपटाया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप मेरे पिता के बराबर हैं। मेरे पिता उनके बड़े भाई और आप भी भाई के बराबर हैं। भाइयों में कई बार झगड़ा होता है। आज आपका उनके साथ में झगड़ा है, कल मुझे पता है थोड़े दिनों के बाद आप प्रेम के साथ में बैठोगे साथ में। तो मैं आपके पुत्र के बराबर हूं और आपको तो सभी शास्त्रों का ज्ञान है। आप तो फकीर हैं, आपको सब शास्त्रों का ज्ञान है। आपको पता होना चाहिए जो आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको इस प्रकार की सजा नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो तुरंत जो है इस मुस्लिम चौधरी का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा आज के बाद तुम मेरे पुत्र के बराबर हो। मैं तुरंत अभी मिनिस्टर के पास जाता हूं और तुम्हें छुड़वा देता हूं। तो मुस्लिम चौधरी मिनिस्टर के पास में गया और रघुनाथ दास को जो है वहां से छुड़ा दिया। तब रघुनाथ दास ने अपने पिताजी को बुलाया, अपने अंकल को भी बुलाया, हिरण्य मजुमदार को भी बुलाया और इस मुस्लिम चौधरी को साथ में बैठा करके विचार विमर्श करके ये सारा मामला जो है इन्होंने सॉल्व कर दिया। इतने दक्ष थे रघुनाथ दास। तो इसके बाद में समय बीत गया। टाइम कितना हो गया बताएंगे? है 9:20। ओके, 5 मिनट में समाप्त करेंगे। समय भगवान का दर्शन रेडी है ऑलरेडी। तो हिरण्य मजुमदार और सब लोगों ने मिलकर के जो है मामला खत्म हो गया। 1 साल बीत गया। अब इनके मन के अंदर में आतुरता बढ़ रही है कि समय बीत गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था घर में रह करके अंदर से भगवान की भक्ति करो, बाहरी रूप से कर्तव्य करते रहो। कब तक चलता रहेगा? फिर दोबारा उनके मन के अंदर में वो भावनाएं जागृत हुई। फिर घर छोड़ करके भागना चाहते थे। फिर उन्होंने प्रयास किया और दोबारा जो है उनके पिता ने जो है उनके गार्ड के द्वारा बंदी बना करके वापस लेकर के आ जाते थे। परेशान होकर के मां ने कहा उनके पिताजी से, अजी देखो ये बेटा ऐसे मानने वाला नहीं है, ऐसा करो इसको रस्सियों से बांध दो, घर के अंदर में रस्सियों से बांध दो, रोज भाग भाग करके जाता है। तो उनके पिता कहते हैं तुम इतनी मूर्ख हो, जिस पुत्र को, जिसके पास में इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, जिसके पास में अप्सरा जैसी पत्नी है, अगर वो इसको नहीं बांध पाए, ये रस्सी क्या बांधेगी? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की। वो इतने निरासक्त थे, अप्सराओं जैसी उनकी पत्नी थी और इंद्र जैसा ऐश्वर्य, वो उनको बांध के नहीं रख सका, तो भला आम रस्सियों से कैसे बांधते? तो एक दिन किसी न किसी प्रकार से इन्होंने जो है बहुत प्रयास किए। फाइनली उन्होंने मन में निश्चय किया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, डायरेक्टली उनके संग की प्राप्ति नहीं हो रही है। जरूर अगर मुझे नित्यानंदा प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई तो मुझे चैतन्य महाप्रभु का संग जरूर प्राप्त होगा। तो तुरंत वो उस स्थान से निकले और पानीहट्टी की तरफ पहुंच गए।
उस समय नित्यानंद प्रभु जो हैं, जो स्वयं बलराम जी हैं, पानी हड्डी में थे। वहां पर गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं। आपको कभी यहां पर तो नहीं है, बहुत सुंदर भक्तों ने जो है वो तस्वीर बनाई है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ सन, अगर एक साथ में हजारों सूर्य एक साथ आ जाएं तो भी जो है, जो प्रकाश नित्यानंद प्रभु के शरीर से निकल रहा था वो हजारों सूर्य भी एक साथ आने के बाद नहीं दे सकते हैं, इतना तेज था। ये देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि नित्यानंद प्रभु कोई ऑर्डिनरी नहीं है, और दूर से उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु के जो वहां पर सेवक थे, तुरंत उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु से, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये जो आपको प्रणाम कर रहे हैं दूर से, ये रघुनाथ दास है। तब नित्यानंद प्रभु तो सब जानते थे, तो उन्होंने कहा, रघुनाथ, तुम बिल्कुल चोर हो, चोर की भांति तुम मुझसे भाग रहे हो, दूर रहते हो, लेकिन आज तुम मेरी पकड़ में आ गए हो और आज मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। तो उन्होंने जो है, नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को पकड़ लिया और बड़ी कृपा के साथ अपने चरण कमल आशीर्वाद के रूप में रघुनाथ दास के ऊपर उन्होंने जो है लगाया। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो बिल्कुल जो है रघुनाथ दास उनकी कृपा प्राप्त करके आनंद विभोर हो गए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारी सजा ये है कि मेरे जितने भी यहां पर भक्तगण हैं, इन सभी के लिए तुम चीड़ा दही का महोत्सव बनाओ। तो रघुनाथ जो है बड़े मन के अंदर में प्रसन्न हो गए कि मेरे पिताजी ने जो पैसे भेजे हैं वो कुछ तो काम आएंगे, अन्यथा हमारे पैसे जो है हम लोग अनेकों भौतिक चीजों में बर्बाद करते हैं। तो उन्होंने जो है बड़े बड़े पैमाने पर सभी जितने भी आजू बाजू के जितने भी आसपास के ग्राम थे, सब जगह से चीड़ा, चीड़ा मतलब होता है पोहा, अवलकी जिसे बोलते हैं, दही के साथ में, दूध के साथ में और अनेकों प्रकार के व्यंजनों के साथ में उन्होंने मिलकर के जो है वहां पर सभी भक्तों को बांटे। और नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा चैतन्य महाप्रभु वहां पर नहीं थे, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और स्वयं उन्होंने जाकर के हरेक मटके में से उन्होंने जो है वो ग्रहण किया, भोग ग्रहण किया। और नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिखाया कि देखो, तुम्हारे भोग को लेने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहां पर प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो बड़ी ही सुंदर कथा है, और अगर समय रहता तो और उसके बारे में विचार विमर्श करते, बाकी कभी समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।